दोस्तों हमारे साथ हैं महाराष्ट्र कामगार यूनियन के सर चिटनीस श्री विजय दलवी जी। आइए इस कोरोना काल में विजय दलवी जी से जानते हैं कि उनका क्या मत है। ये जो महामारी चल रही है और सरकार की जो नीतियों में जो बदलाव आ रहा है, जो लॉकडाउन करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या कामगारों का हित है या दलवी साहब क्या जानते हैं, आइए जानते हैं। हम लोग बड़ी तादाद में ज्योतिबा फुले की जयंती मनाते हैं और अफसोस की बात कि आज हमें अपने ऑफिस में बैठकर मनाना पड़ा रहा है। 2 दिन के बाद महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती है और अभी का हाल ऐसा है कि इसके पहले 8 महीना कम से कम हम लोग सब घर में थे कोविड के नाम पे, और अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट मंत्रालय में फिर एक बार दोबारा लॉकडाउन कैसा लगाया जाए उसके ऊपर बातें तय होने वाली है। हो सकता है जैसा कुछ बातें कान पर आ रही है कि फिर एक बार 15-16 दिन का फिर और बढ़ाते बढ़ाते हम लॉकडाउन लगाया जाए, मगर क्या असल में यही एक हल है क्या? सिर्फ कोविड के लिए एक लॉकडाउन लगाना यानी सबका इंतजाम हो गया, ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है मुझे लग रहा है ये गलत है। सिर्फ लॉकडाउन ये इसके ऊपर का इंतजाम नहीं, दुनिया भर में कोरोना है, सचमुच है, और सभी जगह पर हम लोग दे रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन लगाने से इसका हल नहीं निकलेगा। तो असल में जिस वक्त हम 8 महीने घर में बैठे तो घर में बैठने के वजह से क्या क्या हालत हुई है ये भी हम सब जानते हैं। यहाँ के कंस्ट्रक्शन लेबर, नाका मजदूरों को अपना शहर छोड़कर अपने गांव में जाना पड़ा, कुछ लोगों को पैदल जाना पड़ा, जो सबसे दर्दनाक था ये हमने देखा है। कई लोगों के इसी दौरान में जॉब चले गए, कई लोगों के खाने के वांदे हैं। हम देख रहे हैं जितने अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, क्योंकि आज 95% लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, ये सभी का पेट इनके हाथों पे है। आज काम करेंगे तो शाम को रोजी रोटी होगी, नहीं खाएंगे तो पुनः बच्चे भी भूखे रहेंगे, खुद भी भूखे रहेंगे। ये हाल में सब जीते हैं। तो उन लोगों के लिए बारे में क्या इंतजाम है? तो सरकार ने कुछ नहीं किया। 8 महीना हम घर में रहे, हमने तकलीफें झेली, मगर फिर भी उसका हल नहीं निकाला। हल एक ही दिखता है, खाली लॉकडाउन करो, कुछ हुआ तो लॉकडाउन आधा करो, पूरा करो, अभी खत्म कर दो, और लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं। मगर असल में तो जो ये अनऑर्गेनाइज वर्कर है उन लोगों के रोजी रोटी के बारे में सोचने का काम हमारे माई बाप गवर्नमेंट का है, उनको तय करना चाहिए। मुझ जैसे कार्यकर्ता को लगता है आप जब लॉकडाउन करते हैं तो उसका चूल्हा कैसा जलेगा, उसका घर में खाना कैसा जाएगा, ये देखने का काम है। हमारे पास राशनिंग की सिस्टम है पर उसका हालत बुरा है, राशन का अनाज भी सही ढंग से घर में नहीं पहुंचता, तो वो है। तो हमारे घर में अनाज आना चाहिए करके क्या किया जा सकता है ये सोचना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट ने ये आगे जाके सोचना चाहिए कि हर एक फैमिली के बाद फैमिली के घर में कम से कम 20,000 रुपया घर में चला जाएगा, ताकि वो लॉकडाउन के दरमियान वो घर बैठ के अपने बीवी बच्चों को संभाल सके। इसके ऊपर कुछ निकलना चाहिए। अगर सोचा गया तो हो सकता है। हमारे यहाँ पे हम दिखता है कि धीरूभाई अंबानी का खाली अकेला बड़ा है, मुकेश अंबानी के घर में करोड़ों रुपया है और देश का 8वां नंबर उसका प्रॉपर्टी में लग रहा है, जो हमारे मेहनत से पैसा उसके घर में आया। तो ऐसे जितने करोड़पति हो ढूंढो, हम में से कई मंत्री संतरियों भी तो करोड़पति है, हम में से कई सरकारी बाबू जिनके घर में करोड़पति है, ऐसों का नंबर सरकार को मालूम है। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा आप ही के दौरान से कि वाजे जैसा एक ऑफिसर के मदद से हमारा गृह मंत्रालय 100 करोड़ रुपया जमा कर सकता है। मतलब 100 करोड़ की वसूली इस मुंबई शहर में से वसूल हो सकती है, तो महाराष्ट्र का हम सोच सकते हैं कितने करोड़ होंगे। अगर इतना पैसा बाहर इनलीगली जमा हो रहा है, वो इनलीगली पैसा लीगल में गवर्नमेंट के खाते में जमा होना चाहिए, और उसमें से अनऑर्गेनाइज वर्करों की रोजी रोटी का सवाल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसा मुझ जैसे कार्यकर्ता को लगता है। और गवर्नमेंट ने ये इच्छा शक्ति रखी तो हो सकता है, नामुमकिन कुछ नहीं तो ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा जैसा 100 करोड़ का घपला चल रहा था उसी तरह से वैक्सीन के नाम पे हम देख रहे हैं बाहर धंधा चल रहा है। हम ही पेपर और आपके मीडिया के दौरान देख रहे हैं कि कई लोगों ने वैक्सीन का धंधा चालू कर दिया है और अपने दुकानों में स्टोरेज में जमा करना चालू किया है। इसके ऊपर ध्यान देखने का काम किसका है? हम जैसे छोटे लोगों का नहीं, अनऑर्गेनाइज वर्कर का नहीं, जिन्होंने हाथ में इस गवर्नमेंट की चाबियां रखी है वो गवर्नमेंट का है। नहीं तो हमारे लिए होगा, पहले युति का राज था तभी वही हाल था, और अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का आ गया, मतलब खाली 2 पार्टियां नवी जुड़ गई, एक तो पहले से ही है, मतलब कुछ भी नहीं, काम वही हो रहा है। तो ये कहने का नौबत हमें मत आने दो, क्योंकि हम अगर हमारी आवाज नहीं आई, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या हाल चल रहा है। वैक्सीन के नाम पे धंधा हम लोग देख रहे हैं। शरद पवार जी को अगर डोज लेना है, बड़े नेता है, बड़ी बात है, तो उनके लिए घर में आकर इंजेक्शन मारा जाता है, मगर हमारे बंदे को तो
हॉस्पिटल में जाने के बाद भी वैक्सीन मिलती नहीं है। मैं भी वैक्सीन के लिए तरस रहा हूँ कि भाई हमको कभी वैक्सीन का हमारा नंबर लगेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने वैक्सीन का इतना ढूंढा है और हम लोग बाहर लोगों को निर्यात करने के पीछे लगे हैं, वो उसको रोकनी चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को पहला वैक्सीन देना जरूरी है। उनके लिए जो दवा पानी की उसकी तरतूद होनी चाहिए। हमारी हॉस्पिटल की सिस्टम सुधारनी जरूरी है। नहीं तो कल हमने देखा चंद्रपुर में 60 साल का आदमी ट्रीटमेंट के लिए उसको बाहर फुटपाथ पे सोना पड़ा 9 घंटा, और जी न्यूज़ और एक चैनल ने वो न्यूज़ बनाने के बाद उसको बेड मिला। ये हमारा हाल है। तो जिसका खाली आवाज़ बनेगा उसी को ट्रीटमेंट, ये नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में हेल्थ को मेन प्रायोरिटी माना जाता है, गवर्नमेंट हेल्थ का पूरा खर्चा उठाती है। तो हमारे यहाँ का भी हॉस्पिटलाइज का ये होना चाहिए। नहीं तो बड़ा आदमी जाएगा हीरानंदानी और जसलों का और बड़े बड़े लीलावती में, और हमारा आदमी राजावाड़ी में सड़ेगा, साइड में दवा नहीं मिलेगा, और एक आधा छोटा सा जिला रुग्णालय में हमको एडमिट होना पड़ता है। तो ये बदलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज हम लोग देख रहे हैं कोविड के बीच के 8 महीने के दौरान हमने बहुत भोगा है। जो बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बड़ों के बच्चे थे, उनका एजुकेशन चालू था ऑनलाइन, उनके घर में नेट फैसिलिटी थी, उन्होंने उनका बेनिफिट उठाया। और जो म्यूनसिपल स्कूल में थे, जो जिला स्कूल में जाते हैं, या हम ग्रामीण का तो सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर लाइट ही नहीं वहाँ नेट कहाँ जाएगा। तो उन बच्चों का क्या हाल हुआ। वो ये पूरे साल भर में कुछ पढ़ाई कर सके नहीं है, उनके पास कोई वो फैसिलिटी नहीं है। बीच में गवर्नमेंट ने नाटक करके दिखाया, म्यूनसिपल के स्कूल के बच्चों को एक टैब दिया जाएगा। तो कितने लोगों के घर पे टैब गया, ये ढूंढने का काम गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने वो टैब ढूंढा कि वो बच्चों को टैब मिला या नहीं मिला। नहीं तो आज इतना दिन नहीं आता, बेचारे घर में टैब होता। तो उनका एजुकेशन का सत्यानाश हो चुका है, उनके हेल्थ का गरीबों के सत्यानाश चल रहा है। हमारे म्यूनसिपालिटी के जो राजू भाई ने बताया, वो खुद एक म्यूनसिपालिटी के सफाई मजदूर रह चुके हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं। हम देख रहे हैं उनके नाम पर रखा गया, जो ये सारे कोविड योद्धा है, जिन सफाई मजदूरों ने कोरोना के काल में सफाई का काम किया, इनको कोविड योद्धा करके बताया गया। उनको सर्टिफिकेट देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ के लोग और सफाई के मजदूर, तो कोविड योद्धा गवर्नमेंट बोलती है। इनके नाम पर उनका अगर कोई डेट होता है तो 50 लाख रुपया डिक्लेयर किया गया। मगर आज महाराष्ट्र में एक भी मजदूर ऐसा नहीं है जिनके घर में वो 50 लाख पहुंचे। तो ये पैसा किसने खाया, ये देखने का काम भी गवर्नमेंट का है, और वो देखते नहीं है। इन्हीं लोग मजदूरों के नाम पर 300 रुपये का भत्ता डिक्लेयर हुआ कि हर एक को काम करेगा तो एक्स्ट्रा 300 रुपया दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया गया, नहीं दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ, दादर में फुल मार्केट के यहाँ पर 172वां दिन है, आज 75वां दिन आ रहा है। 175 दिन हो गए दादर फुल मार्केट पर्जन्य जल निस्तारण खाता, जिसको ESWD बोलते हैं, जिस खाते का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। उस खाते में 68 लेबर काम करते हैं। वो न्यूनतम वेतन मांग रहे कई दिनों से, वो नहीं मिला करके उन्होंने मोर्चा निकाला और उनको काम पे से निकाला गया। वो 16 लोग काम मिलना चाहिए करके 175 दिन हो गया धरने में बैठे हैं। यहाँ का पालक मंत्री हमारे आदित्य ठाकरे जी है, पर्यावरण मंत्री, उनको लेटर उन्होंने लिखा, वो मिले नहीं अभी तक उनको। माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ऊपर कुछ तो एक्शन लेंगे, तुमको रोजगार दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी वापस दी जाएगी। आज भी नहीं हुआ, वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। उनका गुनाह क्या है, वो किमान वेतन मांग रहे हैं। उनका गुनाह क्या है, उन्होंने कोविड में काम किया, उसका 300 रुपये का भत्ता मांग रहे हैं। तो भत्ता मांगा करके उसको कॉन्ट्रैक्टर ने निकाला है, और उसके बाद ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। ये पूरा हाल है मजदूरों के पास देखने का। तो ये देखने का नजरिया गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। कोविड है, ये महामारी है, हम सब खत्म होना चाहिए करके प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, हम खत्म होना चाहिए करके कोशिश करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ जो सबसे नीचे है उनको कुचला भी नहीं जाना चाहिए। ये देखने का काम गवर्नमेंट का है, और वो करे ऐसे हम बिंदी यूनियन की तरफ से करेंगे। जय भीम, लाल सलाम।